Right, let's get your breaking updates coming in. Just take a look at this UP Mantri. He's seen driving a car on a rail platform in Uttar Pradesh. Take a look at what's happening. This is UP Mantri that we are talking about, and this is the rail platform where the Mantri is driving the vehicle. We'll get in more details of what really happened, but it's bizarre, and this is what several people were also wondering as they looked at the Mantri trying to bring the vehicle through the railway platform. A complete shocker that has come to light, and this is the Mantri that's seen driving. There are a lot of people there as well standing and looking at what's happening. My colleague Manish Yadav joining us on the broadcast. Manish, what's happening there? देखिए, चूंकि बरेली से आते हैं पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, तो उन्हें अपने होम टाउन जाना था। तो मंत्री जी लेट हो रहे थे, बारिश का मौसम था। ऐसे में जो एस्केलेटर रेलवे स्टेशन के बाहर लगा हुआ है, जो सीधे विकलांगों के आने जाने के लिए उनकी ट्रॉली के लिए इस्तेमाल होता है, वो सीधे रेलवे स्टेशन फर्स्ट पर आकर मिलता है। तो उस पर मंत्री जी के स्टाफ ने गाड़ी चढ़ा दी और सीधे एस्केलेटर 1 पर पहुंचकर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर वो पहुंचे। हालांकि तर्क मंत्री जी की ओर से दिया गया है, सफाई मंत्री जी की तरफ से आई है, क्योंकि जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त बड़ी संख्या में रेलवे प्लेटफॉर्म पर यात्री भी मौजूद थे। ऐसे में सब में डर का माहौल हो गया, अचानक गाड़ी कहाँ से आ गई, अफरा तफरी का माहौल हो गया। तो उसके बाद मंत्री जी ने सफाई भी की है। उनका कहना है चूंकि वो लेट हो रहे थे और ऐसे में बारिश का मौसम था, तो उनकी स्टाफ ने रेलवे अधिकारियों से संपर्क करके ये व्यवस्था की थी। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, जिनका आजकल पशुधन मंत्री से साण को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ ये बुलडोजर से स्टेशन नहीं गए थे। बुलडोजर अगर स्टेशन पर पहुंचता तो शायद लोगों में और ज्यादा अफरा तफरी और इस तरह का माहौल होता। तो ये आरोप प्रत्यारोप सियासत का एक पहलू ये भी है, लेकिन चूंकि रेलवे के कुछ नियम होते हैं और रेलवे उन नियमों से चलता है। अभी कानपुर के रेलवे स्टेशन पर कुछ घोड़े देखे गए थे और अब मंत्री जी की गाड़ी का ये वीडियो बताता है कि रेलवे के अधिकारी या फिर जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें जिस तरह से व्यवहार करना चाहिए ताकि आम यात्रियों को कम से कम परेशानी न हो, वो मंत्री जी के मामले में देखने को नहीं मिला। मंत्री जी ने अपने अधिकार रसूख का प्रयोग करते हुए स्टेशन पर ही अपनी गाड़ी चढ़ा दी। जी, लेकिन इसको वीआईपी कल्चर भी कह सकते हैं कि मंत्री को लेट हो रहा है इसीलिए उन्होंने अपनी गाड़ी यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे लेके आ गए हैं। यहाँ पे देयर आर सो मेनी पीपल हु आर वाचिंग दिस बिजार इवेंट अनफोल्ड एंड द मंत्री सेज कि हाँ मुझे लेट हो रहा था इसीलिए मैं गाड़ी लेके आ गया। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दोहराया नहीं है। रसूख का फायदा लेकर वीआईपी बनने की कोशिश, क्योंकि क्या कोई आम नागरिक इस तरह गाड़ी से क्या इस तरीके से रास्ता लेता है? क्या रेलवे अधिकारियों का इतना समर्थन सपोर्ट मिल पाता है, इतना सहयोग मिल पाता है? आम आदमी तमाम परेशानी में होते हैं, कई सारे पेशेंट भी जाते हैं, उनके लिए भी रेलवे ये व्यवस्था इजाद नहीं करता। लेकिन चूंकि मंत्री जी वीआईपी है, मंत्री जी का रसूख है, तो ऐसे में रेलवे अधिकारी भी उनका सहयोग करते हुए नजर आए। और जो खास कल्चर को, वीआईपी कल्चर को बंद करने की कोशिश सरकारों ने की थी। खासतौर पर केंद्र में जब से बीजेपी सरकार आई है तो उन्होंने लाल बत्ती हटाने से लेकर जो काफिले को कम करने की कवायद की गई है, उस कवायद के उलट मंत्री जी का व्यवहार यहाँ पर देखने को मिला है। Absolutely. Manish, thank you for joining us with those details. We'll come back to you for those updates and the reactions that are coming in. But look at this bizarre visual on your screens. And in fact, there has been a clarification from the Mantri as well, who says that I was getting late and I requested those at the railways. I took permission and then I brought my car onto the platform. There are so many people there, as you're seeing. In fact, a man can also be seen running away. The platform was being used by the passengers to come to the platform, and that's when the car is seen backing up. There's a man who was right there. It could have been extremely dangerous, not to mention absolutely illegal. A lot of people there as well watching as the events unfold. Nobody to stop this Mantri who decides to bring his car onto the platform because he was getting too late to catch a train. Absolutely bizarre.